तो क्या बीजेपी से बगावत कर हेमंत सोरेन से हाथ मिलाएंगे चंपई सोरेन? क्या चंपई सोरेन करने जा रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी? आखिर झारखंड के टाइगर के मन में चल क्या रहा है? दरअसल झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद एक बार फिर से चंपई सोरेन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सवाल इस बात के कि क्या चंपई सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी से बगावत करेंगे? क्या चंपई सोरेन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करेंगे? दरअसल झारखंड में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है, उसके बाद से देखा गया कि चंपई सोरेन जिस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, वो उम्मीद पूरी तरीके से टूटती हुई नजर आई। एक बार फिर से अब सवाल उठ रही है कि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि अगर चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी करेंगे, तो हम इस पर विचार करेंगे। तो क्या अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में चंपई सोरेन वापसी करने वाले हैं? और अगर करने वाले हैं तो क्या हेमंत सोरेन उन्हें बड़े मंत्रालय सौंपते हुए नजर आएंगे? ये तमाम सवाल हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो झारखंड में कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। खास तौर पर कहीं ना कहीं जो चंपई सोरेन काफी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी में गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कुछ भी नहीं लगाया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या चंपई सोरेन कहीं ना कहीं फिर से अपनी पार्टी में वापसी करेंगे? देखिए, बिल्कुल सिराज और झारखंड की हम बात करें, जी। ज़ाहिर बात है कि चंपई सोरेन को लेकर इस समय पूरे झारखंड में खासकर जो जेएमएम है, उसके अंदर इस बात को लेकर चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है कि क्या यहाँ पर चंपई सोरेन को वापस बुलाना चाहिए या फिर उनको वापस आना चाहिए। कई तरह की बातें इसको लेकर चल रही है। एक बात ये भी चल रही है कि यहाँ पर अगर हम जो है बीजेपी की जी। बात करें तो जो सम्मान, जो मान उनको मिलना चाहिए तब वो उनको मिलता हुआ नज़र नहीं आया। आपने देखा कि मंचों से किस तरह से उनके नाम को संबोधित किया गया और ऐसे में कई लोग यही बात कहते हुए नजर आए कि जो चंपई सोरेन झारखंड में और खासकर जेएमएम में पूजनीय थे, जिनकी हमेशा से इज्जत की जाती थी, पैर छुए जाते थे, हाथ जोड़े जाते थे, उनको किस तरह से बीजेपी के अंदर दरकिनार किया जा रहा है। और देखिए, जी। चुनाव जीतने के बाद भी ऐसा लग नहीं रहा सिराज कि यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा जो है चंपई सोरेन की पॉलिटिकल हैसियत बीजेपी के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी। यहाँ तक कि उनके जी। नाम की चर्चा तक नहीं हो रही है। तो ऐसे में कई लोग यही बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अब चंपई सोरेन को वापस जेएमएम में आ जाना चाहिए। जी। जेएमएम के साथ उन्होंने लगभग 30 से 35 साल बिताए हैं। लंबा वक्त होता है। ये जाहिर बात है कि तमाम तरह की इमोशन, तमाम तरह की यादें जुड़ी होती हैं और बीजेपी के साथ अभी कह सकते हैं जुम्मा-जुम्मा 8 दिन उनको मुश्किल से गए हुए हैं। तो ऐसे में जी। कोई याद बीजेपी के साथ उनकी बेहतर बन नहीं पा रही है। इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी तो अब 5 सालों के लिए जी। अपोजिशन में आके खड़ी बैठ गई है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष में अगर चंपई सोरेन आते हैं तो जाहिर बात है कि उनको यहाँ पर कोई बड़ा पद मिलता हुआ नजर आ सकता है। और जो हम देख रहे थे कि जिस तरह से जेएमएम के अंदर रहते हुए उनको कई बार बड़े-बड़े पदों पर कह सकते हैं कि मौके दिए गए, साथ में जी। मुख्यमंत्री भी उनको बनाया गया। तो ऐसे में अगर वो जेएमएम वापसी करते हैं, जेएमएम के अंदर आते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक बार फिर से अपनी घर वापसी की राह तय करते हुए दिखाई देते हैं, तो जाहिर बात है कि यहाँ पर हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, कल्पना हो, ये तमाम और भी जेएमएम के नेता हो, उनका वेलकम करते हुए नजर जी। आएंगे। क्योंकि अगर चंपई सोरेन बीजेपी छोड़कर आते हैं तो बीजेपी के लिए ये बात जरूर कही जाएगी कि भाई दूसरे दलों को, नेताओं को अपने पास में रखकर कभी भी जी। आप अपना जो विजन है वो बड़ा नहीं कर सकते। चंपई सोरेन को भले ही बीजेपी लेकर आई, सीता सोरेन को भले ही बीजेपी लेकर आई और लगातार ये कहा गया कि भाई इनके आने से अब बीजेपी मजबूत हो जाएगी। आपने जी। देखा कि 28 में से 27 सीटें जो आदिवासी बहुल इलाके की हैं वो बीजेपी के हाथ से एक बार फिर चली गई। यानी कि सीधे तौर पर देखा गया कि आदिवासी वोट बैंक बीजेपी के साथ अब भी नहीं आया और 2019 में भी नहीं था। और बारंबार यही बात कही जा रही है जी। कि भाई क्या हेमंत सोरेन को जिस तरह से ईडी के द्वारा पकड़ा गया और ये कहा गया कि भाई बीजेपी के इशारे पर ईडी काम कर रही है और जिस तरह से आदिवासी एक मुख्यमंत्री को जेल के अंदर रखा गया, जी। तमाम तरह के गबन घोटाले के आरोप उनके ऊपर लगाए गए, तमाम तरह से कहा गया कि करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ है, लेकिन अभी तक भी ये मामला चल रहा है। इसमें कोई भी पुख्ता सबूत निकल कर सामने नहीं है। और ऐसे में जब एक बार फिर हेमंत सोरेन जीत जाते हैं तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ जो आदिवासी समुदाय है, आदिवासी जो लोग हैं, वो हेमंत सोरेन से नाखुश नहीं थे बल्कि उनके साथ में खड़े हुए थे। जी। और यही वजह है कि 27 में से 28 में से 27 सीटें हैं वो जेएमयू के खाते में आ गई। अब यहाँ पर चंपई सोरेन को तय करना है कि राजनीति उनको किस तरह से अपनी आगे बढ़ानी है। और उनको लगता है कि यहाँ पर बीजेपी का साथ छोड़कर जेएमएम के अंदर उनकी बेहतर वक़्त हो सकती है, जी। बेहतर इज्जत हो सकती है, बेहतर मान सम्मान मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि उनको ज़रूर ये फैसला करना चाहिए। सर, चंपई सोरेन देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब निर्माण हुआ था, जब जी। पार्टी बनी थी, उस वक्त से कहीं ना कहीं साथ थे और जाहिर सी बात है उनको झारखंड का
टाइगर भी कहा जाता जी। है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करवाया, शायद उम्मीद थी कि जो आदिवासी वोट बैंक है वो उनके साथ आएगा, जी। भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर हुँ। फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। इन जी। सबके बीच जिस तरीके से जेएमएम की जो प्रवक्ता है, कह सकते हैं सुप्रिया भट्टाचार्य, जी। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि अगर चंपई सोरेन आना चाहते हैं तो वो बीजेपी से इस्तीफा देकर अगर हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, हुँ। अगर वो प्रस्ताव देते हैं तो हम जी। विचार करेंगे। क्या नहीं, ये सीधे तौर पर ऑफर है कहीं ना कहीं। देखिए, ऑफर है और ज़ाहिर बात है कि राजनीति में कभी भी दोस्ती दुश्मनी परमानेंट नहीं होती। बार-बार इस बात को लेकर कहा जाता है कि सब ज़रूरतों के रिश्ते होते हैं। अभी अब लगता है कि बीजेपी को चंपई सोरेन की ज़रूरत थी तो उन्होंने अपने पाले में बुला लिया। सीता सोरेन की ज़रूरत थी, अपने पाले में बुला लिया। लेकिन जैसे ज़रूरत खत्म हो जाती है तो यहाँ पर रिश्ते बदलने में बहुत देर नहीं लगती और यही वजह है कि अभी तक सीता सोरेन को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। जी। साथ में चंपई सोरेन को लेकर भी ये नहीं कहा गया है कि भई उनको कोई हम बड़ा ओहदा देने वाले हैं या फिर बड़ी पोज़ीशन पे पहुँचाने वाले हैं। आप देखिए अपर्णा यादव जिस तरह से सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, 2.5-3 साल का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी उनको कहीं न कहीं दरकिनार रखा गया है। हार्दिक पटेल की बात करें गुजरात में, उनको भी कांग्रेस छोड़कर जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन अभी कहाँ हैं, कहीं भी इस बात को लेकर चर्चा नहीं होती। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दूसरे दलों में जाने के बाद तात्कालिक इज्जत तो आपको मिलती है, जी। लेकिन आप लंबे वक्त तक आप वहाँ पर टिके रहें, ये मुमकिन नहीं होता है। और कई बार लोग जो उस पार्टी के होते हैं, आपके खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि 28 में से 27 सीटें बीजेपी ने गँवा दी, तो कहीं न कहीं ये माना जा रहा होगा कि भई चंपई सोरेन ने हमारे दल में आकर हमारा ही नुकसान कर दिया, जी। क्योंकि बीजेपी पहले 25-26 सीटों पर थी, वो 21 सीटों पर खड़ी हो गई। और जेएमएम की बात करें तो पहले जहाँ वो 30 सीटों पर थी, वो 34-35 सीटों पर आ गई। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो आपस का तालमेल है, वो कहीं भी नज़र नहीं आया बीजेपी के अंदर। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि चंपई सोरेन जो जी। आदिवासी कह सकते हैं कि समुदाय का एक बड़ा चेहरा है और जिस तरह से आपने कहा भी ज़ाहिर बात है कि उनको झारखंड का टाइगर भी कहा जाता है, अनुभव रखते हैं बहुत ज़्यादा। और देखिए सिर्फ झारखंड बनने के बाद नहीं बल्कि झारखंड बनने से पहले के संघर्ष में भी जी। लगातार वो कह सकते हैं शिबू सोरेन के साथ में खड़े रहे हैं। लगातार संघर्ष उन्होंने किया है, यहाँ तक कि कदम से कदम मिलाकर वो चले हैं और उसी का इनाम कहीं न कहीं जेएमएम के अंदर उनको मिलता हुआ हर बार जी। नज़र आया। लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है कि इंसान कई बार जज़्बाती होकर फैसले कर लेता है, वो फैसले कहीं न कहीं उसको बाद में लगता है कि मुझसे गलत फैसला हो गया। तो हो सकता है आने वाले दिनों में चंपई सोरेन को भी ऐसा लगने लगेगा कि जो फैसला उन्होंने किया वो उनके लिए और पार्टी जो छोड़कर आए उस दोनों के लिए कहीं न कहीं बहुत बेहतर नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि वो वापस जेएमएम में आते हुए दिखाई पड़े। जी बिल्कुल, दर्शकों, इस वक्त जिस तरीके से झारखंड में पूरा का पूरा कह सकते हैं माहौल जो है वो कहीं न कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के प्रति दिखा। और जो चुनाव हुए उसमें प्रचंड जीत हासिल हुई, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद से बीजेपी के तमाम नेता उन पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। और उसी कह सकते हैं इमोशन में आकर के हुँ। उन्होंने बीजेपी का रुख कर लिया। जाहिर जी। सी बात है कि जब तमाम आरोप ईडी और सीबीआई के द्वारा लगाए गए, जब कह सकते हैं कि गिरफ्तारी हो जाती है हेमंत सोरेन की, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और उन्होंने अपनी भाभी और तमाम अपने जो भाई हैं, जो लोग हैं, उनके उनके ऊपर भरोसा नहीं जताते हैं, वो भरोसा जताते हैं तो चंपई सोरेन पर, क्योंकि चंपई सोरेन लंबे वक्त से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बने हुए थे, शिबू सोरेन के खासे माने जाते हैं और कहीं न कहीं इसी वजह से उन पर भरोसा जताया गया। लेकिन जिस तरीके से फिर से हेमंत सोरेन की रिहाई होती है, जमानत मिल जाती है, उसके बाद से मुख्यमंत्री पद पर फिर से वो विराजमान हो जाते हैं। और यही वो बड़ी वजह थी कि चंपई सोरेन को कहीं न कहीं बीजेपी का रुख करना पड़ा। क्या सर समय के साथ जो गलती है उसका एहसास जो है उन्हें हो पाएगा? क्योंकि देखा जी। जाए तो जो इमोशन, जैसा कि आपने कहा, इमोशन और जो हुँ। प्यार सम्मान जो उन्हें मिला है झारखंड जी। मुक्ति मोर्चा या फिर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के द्वारा, कहीं न कहीं उसकी कमी खलती होगी। देखिए, ज़ाहिर बात है कल्पना सोरेन का आपने ज़िक्र किया। देखिए, कई बार मंचों पर देखा गया है सिराज की वहाँ पर जब चंपई सोरेन मौजूद होते थे तो कल्पना सोरेन के पैर छूते हुए नज़र आती थी। हेमंत सोरेन जो उस समय मुख्यमंत्री थे उनके सामने हाथ जोड़े हुए नज़र आते थे। ये जो दृश्य होता है ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ को बयाँ करता है जो जी। वाक़ई में शब्दों में बयाँ नहीं हो सकती। इज़्ज़त और सम्मान जो होता है वो आपके व्यवहार से झलकता हुआ नज़र आता है और हेमंत सोरेन ने बार-बार इसको दर्शाया है। कल्पना सोरेन ने भी इस चीज़ को बार-बार पेश किया है। तो ऐसे में चंपई सोरेन जिस उम्मीद के साथ में बीजेपी में गए थे, मुझे वो लगता
लगता है कि उम्मीद पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि मंचों पे आपने देखा कि किस तरह से उनका नाम लेकर उनको बुलाया जाता है, जबकि इतने कह सकते हैं उम्र दराज भी हैं, अनुभव भी रखते हैं, झारखंड की राजनीति को बारीक से समझते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ में जिस तरह से पेश आए लोग, वो अपने आप में कहीं न जी। कहीं जो चंपई सोरेन की अहमियत थी उसको कहीं न कहीं घटाता हुआ नज़र आया। अब यहाँ से चंपई सोरेन चुनाव तो जीत गए, लेकिन कहीं न कहीं नैतिक आधार पर जो जीत होनी चाहिए थी, उसमें कहीं न कहीं वो हारते हुए दिखाई पड़े। तो क्या अब वो बड़ा फैसला करते हुए नज़र आएँगे? क्या अब वो यहाँ से जो जेएमएम की राह है उसके ऊपर चलते हुए नज़र आएँगे? और क्या यहाँ से उनकी जो घर वापसी की राह की उम्मीद लगातार जेएमएम पार्टी की तरफ से लगाई जा रही है, चाहे जी। प्रवक्ता हों या पार्टी के बाकी नेता हों, सब एक सुर में ये बात कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो उनके दरवाजे बंद नहीं हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि चंपई सोरेन यहाँ से कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं और जो जेएमएम के अंदर उनकी वापसी होती हुई दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि कल जो है कह सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह भी है। अगर उस उपलक्ष्य में वो मंच पे दिखाई देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि सिराज की बहुत हैरानी की बात जी। होने वाली है। जी बिल्कुल, दर्शकों, झारखंड की राजनीति पर हमारी नजरें बनी हुई है, खासतौर पर जिस तरीके से बीजेपी को करारी हार मिली है, इससे साफ जाहिर होता है कि चंपई सोरेन जिस उम्मीद से बीजेपी में आए थे, वो उम्मीद ना ही भारतीय जनता पार्टी की पूरी हुई और ना ही चंपई सोरेन की पूरी हुई। तो कहीं न कहीं जो मान सम्मान और जो पद कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए चंपई सोरेन को मिला करता था, उसकी कमी ज़रूर खलेगी। इन सबके बीच देखा जाए तो कहीं न कहीं जो सुप्रिया भट्टाचार्य हैं, जेएमएम की प्रवक्ता, उन्होंने खुले तौर पर कहा कि चंपई सोरेन अगर आते हैं तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं, हम इस पर ज़रूर विचार करेंगे। तो देखना होगा चंपई सोरेन अब क्या कुछ फैसला लेते हुए नज़र आते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।